नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले अंकों में आपने पढ़ा कि आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल के बारे में पढ़ा। अब लेते हैं हिंदी साहित्य का भक्ति काल। भक्ति साहित्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ केवल शासकीय स्थिरता और राजनीतिक परिस्थितियाँ का ही परिणाम नहीं है, वरन यह एक वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन की सुंदर परिणति है, जिसका आरंभ 8वीं-9वीं शताब्दियों में हुआ था। इस आंदोलन के प्रवर्तक थे आदि शंकराचार्य। उन्होंने ब्रह्मसूत्रों की अद्वैतपरक व्याख्या करके वेदांत दर्शन को एक नया जीवन दिया और शंकर के अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसका प्रथम सूत्र था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात वास्तव में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। ये तीन जो सूत्र थे वो आदि गुरु शंकराचार्य ने दिए थे। इस प्रकार संपूर्ण जीवन जगत को ब्रह्म सिद्ध करने वाला अद्वैत दर्शन एक नई चेतना और व्यापक दृष्टि लेकर भारतीय समाज में प्रतिष्ठित हुआ। शंकराचार्य की प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के सम्मुख कोई भी मत ठहर नहीं सका और उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन परक धर्म को सारे भारतवर्ष में प्रसारित किया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में उन्होंने मठों की स्थापना की। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में व्यवहारिक कठिनाइयाँ होने के कारण कई परिवर्तन और संशोधन हुए, जिनमें मुख्य है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद और मध्वाचार्य का निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद, जिनमें ब्रह्म, जीव और जगत के संबंधों की चर्चा करते हुए उनकी अद्वैतता पर विचार किया गया और भक्ति की दृढ़ता से स्थापना की गई। इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए दक्षिण में भक्ति आंदोलन चला, जिसके प्रमुख प्रवर्तक आलवार भक्त थे, और उत्तर में इनका आधार लेकर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कायम हुए। कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग चलाया। दूसरे प्रवर्तक हित हरिवंश थे, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया। तीसरे निम्बार्काचार्य मतावलंबी स्वामी हरिदास थे, जिन्होंने हरिदासी या सखी संप्रदाय चलाया। चौथे महाप्रभु चैतन्य थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय प्रवर्तित किया। राम भक्ति काव्य का प्रवर्तन करने वाले स्वामी रामानंद थे। ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। स्वामी रामानंद का 15वीं शताब्दी में बड़ा व्यापक प्रभाव था। उन्होंने राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की व्याख्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप रामोपासना के निर्गुण संत संप्रदाय तथा सगुण भक्ति संप्रदाय प्रचलित हुए। संत कबीर और तुलसी दोनों ही स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आगे चलकर कृष्ण भक्ति की रसिकता और आनंदवर्ती से प्रभावित होकर राम भक्ति में भी रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ।